ओके, नमस्कार दोस्तों। ये कल्कि की पद्मा जी, जो उनकी मेन पत्नी होंगी, तो उनका कौन से नक्षत्र होगा और उनका स्वभाव कैसा होगा, उसके ऊपर ये वीडियो है। सो पद्मा, लक्ष्मी और मृदु नक्षत्रों का रहस्य, ये है टाइटल। क्या कल्कि के अंतिम संगिनी मृदु नक्षत्र। सो मृदु का मतलब है सॉफ्ट, कोमल। तो लास्ट ईयर से कोमल नाम भी कनेक्ट हो रहा था। एक स्टूडेंट जिनको पढ़ाया गया था उनका नाम भी कोमल। और वैसे भी कोमल एनर्जी, जैसे मैंने बताया था मेरे सपने में भी, बॉटनिस्ट, पैलिएंटो बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट लॉरा डन। सो लॉरा डन का भी एक बार देख लेते हैं। सो ये मुझे लास्ट ईयर, आई थिंक जून, जुलाई, अगस्त, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, सपना आया था। एंड शी वॉज शोइंग सम, ये देखिए, चित्रा। ओके, मृद नक्षत्र। वैसे इनका सिर्फ एक मृद नक्षत्र है, लेकिन पद्मा जी का दो या तीन भी हो सकता है मृद नक्षत्र। नॉट ओनली जन्म नक्षत्र, बट इवन सम अदर प्लैनेट्स विल आल्सो बी इन मृद नक्षत्र। सो मृद नक्षत्र का जो लिस्ट है वो भी मैं दिखाऊंगा। ओके, पहले मैं ये थोड़ा पढ़ लूं। सो नमस्कार मित्रों, आज का विषय केवल ज्योतिषी नहीं है। ये उस स्त्री ऊर्जा की चर्चा है जिसे भारत ने राधा, सीता, लक्ष्मी और अंत में पद्मा के रूप में देखा। आज मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा अनुभव और अध्ययन यही कहता है कि कल्कि की अंतिम संगिनी, जिसे पद्मा कहा गया, वो प्राय मृदु नक्षत्रों की ऊर्जा से जुड़ी होती है। मतलब एकदम सीता, ऐसी स्त्री जो ऊंची आवाज वाली नहीं होती, जो स्वयं को दिखाने में विश्वास नहीं करती। मतलब वो लाउड नहीं होगी, घमंडी नहीं होगी, ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट और कोमल होगी, जो भीतर से कोमल, शांत, सहारा देने वाली और प्रकृति से जुड़ी होती है। सो प्रकृति मतलब, जैसे कि हमने देखा, सीता, सीता अशोक वन, सीता वन में ज्यादा है। राधा जी भी, वृंदावन एंड ऑल दैट। सो शी इज वेरी वेरी सॉफ्ट। आज संसार में लोग शक्ति को केवल प्रदर्शन और बाहरी चमक से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक लक्ष्मी का स्वभाव कुछ और है। वो शोर नहीं है, वो नदी की धारा है, वो फूलों की सुगंध है, वो वृक्षों की छाया है, वो जीवन को धीरे धीरे सींचने वाली शक्ति है। और जब हम सीता और राधा को देखते हैं तो वो प्रकृति से जुड़ी दिखाई देती हैं। सीता वन में सहज है, नेचुरल है। राधा कुंजों और यमुना के तट पर सहज है। इसलिए मुझे लगता है कि पद्मा का वास्तविक रूप भी किसी शोर भरे संसार में नहीं, बल्कि प्रकृति और मृदुता के बीच प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि पद्मा जी का उग्र रूप नहीं होगा, उनको गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ मतलब वैल्यूज, धर्म, धर्म के खिलाफ अगर कुछ गलत होता है, राइट, जैसे कि लड़कियों के साथ कुछ अन्याय हुआ, इवन लड़कों के साथ अन्याय हुआ, कोई भी अन्याय, सिस्टम में अन्याय, उनके खिलाफ उनको दर्द होगा। लेकिन वो भी वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगी। शी विल बी वेरी वेरी कोमल। तो ज्योतिष विद्या के अनुसार हर नक्षत्र का एक नेचर होता है। जैसे अश्विनी शीघ्र, स्विफ्ट, बहुत फास्ट, लाइक एम्बुलेंस। भरणी इज क्रूर। कृत्तिका इज मिश्र, मतलब कृत्तिका में सब एनर्जीज आ जाते हैं। ओके। रोहिणी स्थिर। स्थिर का मतलब है एक जगह खड़े रहना। ओके। मृगशिरा इज द फर्स्ट मृदु नक्षत्र। सो पद्मा जी का मृगशिरा से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। आर्द्रा उग्र और तीक्ष्ण। पुनर्वसु चल। चल मतलब इट इज अगेन मूवमेंट। ओके। पुष्यमी इज शीघ्र, वेरी फास्ट। आश्लेषा उग्र, मघा क्रूर, पूर्व फाल्गुनी क्रूर, उत्तर फाल्गुनी स्थिर, हस्ताक शीघ्र। द सेकेंड मृदु नक्षत्र इज चित्रा। चित्रा से भी उनका कनेक्शन होगा। मतलब उनको झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मतलब अगर झगड़ा का पॉइंट भी आता है तो वो बाजू में हट जाती हैं, तुरंत झगड़ा नहीं करती। जैसे कुछ लोग हाजिर जवाबी देते हैं,
गाली देते हैं, तो गाली क्या, नॉर्मल गुस्सा भी वो दिखाने में सोचती है। अनुराधा मृदु। सी दिस इज द नेक्स्ट वन। सो मैं अनुराधा के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। जैसे राधा के बाद अनुराधा, राइट। सो पक्का वाइफ मटेरियल जो है वो अनुराधा है। ज्येष्ठा इज उग्र। ज्येष्ठा मूला ये दोनों बहुत उग्र हैं। ओके। तो इसमें काली माँ का एनर्जी है। सो काली माँ फिर अगर युद्ध चाहिए, बहुत बड़ा संहार चाहिए एंड फाइटिंग चाहिए, तो ये ज्येष्ठा मूला ये चाहिए। सो काली माँ का ब्लेसिंग्स चाहिए। लेकिन पद्मा जी ऐसी नहीं है। पद्मा जी को गुस्सा आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब तलवार लेके निकल जाएगी। ओके। विशाखा इस मिश्र, अनुराधा इस मृदु, ये बोल दिया मैंने। पूर्वाषाढ़ा इस क्रूर, मतलब प्राइमोर्डियल कैस। इवन तो मैंने बताया कि पूर्वाषाढ़ा में ही लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, लेकिन वो क्रूर इसलिए है, नॉट बिकॉज शी इज क्रूर, इसलिए क्योंकि क्रूर अवस्था में उनका जन्म हुआ। मतलब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल आया, राइट, उसके बाद ही 14 रत्न आए, उसमें से लक्ष्मी आई। सो वो कयास में पैदा हुई, इसलिए उग्र है, अदरवाइज शी इज नॉट उग्र। उत्तराषाढ़ा स्थिर, अभिजीत शीघ्र, श्रवण इस चल मतलब मूवमेंट, धनिष्ठा चल, शतभिषा चल, ये सब संगीत के लिए बहुत अच्छे हैं, मूवमेंट चाहिए ना संगीत के लिए। पूर्व भाद्रपद क्रूर, उत्तर भाद्र स्थिर एंड रेवती मृदु। सो रेवती इज द लास्ट नक्षत्र, वो भी पद्मा जी से, पद्मा एनर्जी से जुड़ी है। ओके। सो मृगशिरा इज वन, हिरण खोजती हुई आत्मा। बेसिकली वो वन है, और वन में हिरण है। ओके। मृगशिरा। और ये सीता अपहरण या सरस्वती का ब्रह्मा जी से भाग जाना, वो वाला नक्षत्र है मृगशिरा। ओके। बेसिकली वो खोजती रहती है, कुछ ना कुछ खोजती रहती है, रिसर्च करती रहती है। मृगशिरा का प्रतीक हिरण है। हिरण हिंसा का प्रतीक नहीं होता, वो संवेदनशीलता का प्रतीक होता है। वो हर छोटी ध्वनि को महसूस करता है, उसमें कोमलता होती है। यही कारण है कि मृगशिरा नक्षत्र को खोज, प्रकृति, सुगंध और जिज्ञासा से जोड़ा गया है। इसके देवता सोम है, सोम यानी चंद्रमा। सोम का संबंध चंद्रमा, अमृत और शीतलता से माना गया है। इसलिए मृगशिरा की ऊर्जा बहुत कोमल होती है। यह आक्रमण नहीं करती है, खोजती है, महसूस करती है, प्रकृति के साथ बहती है। मुझे लगती है यदि पद्मा रूप आधुनिक समय में जन्म ले, वो ऐसा ही स्त्री हो सकती है जिसे फूलों, पौधों, औषधियों, पशुओं और जंगलों से प्रेम होगा। वो संसार की दौड़ से अधिक जीवन से सरल धारा को समझो। और सीता को देखिए, उनका सबसे बड़ा संबंध वन से है। वे राजमहल से अधिक वन में ही दिखाई देती हैं। इवन जब वो वापस राज तिलक के लिए वापस जब राम जी आते हैं, तो सीता थोड़ी समय के लिए महल में रहती, फिर से वन चली जाती। भूदेवी, मतलब भूदेवी की तरह अटल पेशेंस भी रहता है उनको। हाँ, उसमें श्री राम जी का बहुत बड़ा गलती है, बट सीता का वन से संबंध बहुत गहरा है। तो इसलिए मृगशिरा में सीता जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। चित्रता, मौन सुंदरता और भीतरता का प्रकाश। चित्रा का संबंध सौंदर्य, कला और भीतर की आभास है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्रा का केवल बाहरी रूप नहीं, वो सुंदरता है जो भीतर से निकलती है। तो उनके अंदर एक ऑरा रहता है। ओके। कुछ लोग बहुत सजते हैं, फिर भी उनमें गहराई नहीं होती। कुछ लोग साधारण वस्त्रों में भी ऐसे लगते हैं जैसे कि उनको हम प्रणाम करें। यही है चित्रा का रहस्य। चित्रा नक्षत्र वाले लोगों में रंग, सुगंध, कला, वस्त्र और रचना की समझ गहरी हो सकती है, लेकिन ये दिखावे वाला आकर्षण नहीं होता। मतलब वो अपने आप को ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नहीं बोलते, बिल्कुल भी, बहुत शाई होते हैं। और यही उनकी सादगी का रहस्य है। यदि पद्मा वास्तव में लक्ष्मी की अंतिम धारा है, तो उसमें यही सहज सुंदरता दिखाई देगी। नेक्स्ट इज अनुराधा। अनुराधा का मतलब ही लोटस है, लोटस फ्लावर। ओके। एंड कला से भी ये संबंध है, तो डांस ये वो सब रहता है। अनुराधा का स्वभाव अत्यंत गहरा है, वो केवल प्रेम नहीं, वो समर्पण है। ऐसा नक्षत्र जो मित्रता, साथ निभाना और भीतर की निष्ठा से जुड़ा है। अनुराधा की स्त्री ऊंचे शब्दों में प्रेम नहीं करती, वो जीवन भर साथ निभाती है। शी इज वेरी लॉयल। वो बाहर से शांत दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर से अत्यंत गहरी होती हैं। तो राधा जी का इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो किसी दूसरे मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो राधा जी का प्रेम इज
बेस्ड ऑन अनुराधा नक्षत्र। ओके। नेक्स्ट इज रेवती। रेवती अंतिम नक्षत्र है, इसलिए इसमें यात्रा के अंत का भाव है, शांति, करुणा, सहारा, सुरक्षा। इस नक्षत्र का संबंध पशु, यात्रियों और संरक्षण से माना गया। सो पिजन्स, पिजन उसका मतलब पिजन यानी ये कबूतर। कबूतर जा जा जा, वो वाला। सो भाग्यश्री, आई डोंट नो भाग्यश्री का कुंडली मिलेगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं। देखा, आते ही पाइसिस आ गया, मतलब रेवती। देखा अनुराधा है, मार्स अनुराधा है। और देखा वीनस रेवती यानी प्योर लक्ष्मी एनर्जी। सैटर्न भी रेवती। हाँ, तो एक और एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बताना चाहता हूँ। तो भाग्यश्री एंड सलमान खान का जो मूवी है उसमें कितनी सॉफ्ट है, वो कभी भी चिल्लाना, हाँ, मूवी स्टिल्स, चिल्लाना नहीं है, बहुत शांत है। सो प्योर लक्ष्मी एनर्जी अगर आपको देखना है तो भाग्यश्री। ओके। शी वॉज वेरी सॉफ्ट, और वो मतलब बहुत मासूम सी, सॉफ्ट रहती है। राइट। अभी अभी जब वापस मतलब कुछ मूवीज में आ रही है, स्टेज पे आ रही है, तो थोड़ा उनका दो मतलब थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा ये है। इट्स नॉट अगेन लाइक क्रूरता और एनीथिंग, बट शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, क्योंकि अनुराधा रेवती वो परफेक्ट मिश्रण इनके फेस में भी है। तो अगर इंडियन एग्जाम्पल लेना है तो इट विल बी भाग्यश्री, और नाम में ही श्री है। सो शी विल बी लाइक दिस, चिल्लाना, फाइट करना, हाँ, बात बात पे ब्रेकअप बोलना, जो आज के जमाने में बहुत है, वो ऐसी नहीं है वो। शी इज वेरी लॉयल, एंड वो सहायता भी करती है सलमान को, राइट, इन मैंने प्यार किया। क्या होता है कि उसको प्रूव करना होता है अपने प्यार को, तो बीच बीच में खाना देना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, साइलेंट सपोर्ट। तो वो लाउड नहीं है, एकदम साइलेंट सपोर्ट जो हम बोलते हैं ना, वो भाग्यश्री। और भाग्यश्री आपको पता है कि जब उनकी शादी हुई थी वो उन्होंने मूवीज भी छोड़ दिया था। सो एवरीबडी वॉज शॉक्ड, अरे इतनी बड़ी एक्ट्रेस, मैंने प्यार किया में इतना सुपर हिट, बट वाई शी लेफ्ट मूवीज, राइट। तो भाग्यश्री का एग्जाम्पल देके मैं बता सकता हूँ कि यस, पद्मा एनर्जी ऐसे ही होंगी, शी विल बी वेरी सॉफ्ट। एंड राधे श्याम मूवी में शी इज आई थिंक मदर ऑफ प्रभास। सो भाग्यश्री, राधे, और उसमें वो डांसर रहती है। सो इन राधे श्याम डांसर, शी इज अ डांसर, भाग्यश्री। यस, आई हैड टू लर्न। 10 डेज में मैं भारतनाट्यम में सीखी, ऐसे ऐसे करके वो इंटरव्यू में बता रही थी। सो यस, सो पद्मा एनर्जी विल बी लाइक दिस। शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। सडनली मुझे इंट्यूशन से मुझे लगा कि शायद भाग्यश्री का होगा, और मैं सही निकला। तो मैं कभी कभी लाइव लाइव डिकोडिंग करता हूँ। मुझे सच में भाग्यश्री का कुंडली पता नहीं था, मुझे बस इंट्यूटिवली लगा, मैंने कनेक्ट किया, भगवान की कृपा है। तो इमीडिएटली गया, देखा कि वो हाँ सच में रेवती है, अनुराधा है, राइट। और अनुराधा में वीनस है, सॉरी रेवती में वीनस है। सो दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सेम थिंग श्री राम कुंडली में भी है। श्री राम में उनकी लक्ष्मी रेवती में है, श्री राम कुंडली मैं दिखाता हूँ। तो अगर श्री राम जी का कुंडली देखेंगे, ओके, शायद इसमें मिलेगा क्या, देखते हैं। ये थोड़ा छोटा लग रहा है फिर भी। ये देखिए, मीन राशि में शुक्र है। तो मीन राशि में रेवती में शुक्र है श्री राम का, मतलब उनकी सीता जो है, शी इज रेवती शुक्र, मतलब प्रॉपर लक्ष्मी एनर्जी। ओके। तो शुक्र लक्ष्मी है, ऊपर से रेवती यानी मृदु नक्षत्र है, राइट। तो ऐसी होगी हमारी पद्मा। सो लक्ष्मी, समुद्र मंथन, मृदुता का रहस्य, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सो यही रीजन है कि कल्कि के अंतिम संगिनी का रूप में किसी शोर और प्रदर्शन करने, बल्कि फूलों, नदियों, वृक्षों और मौन प्रेम, साइलेंट लव, सपोर्टिंग लव, मतलब वो एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे,
अपना लव को एक्सप्रेस भी नहीं करेंगे, इतना मतलब कोमल है। क्योंकि उनको लगता है कि एक्सप्रेस करना भी मतलब उसके लिए भी थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, ऐसा टाइप का। वो एग्रेसिव नहीं है ना। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो ऑन पद्मा जी का नक्षत्र, मृदु नक्षत्र, एंड कल्कि की संगिनी। ओके, धन्यवाद।